अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे खुशहाल खट्टक की पोइम एज आई लुक ऑन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो आपने इस लेक्चर को मिस नहीं करना, इसको एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइटल सिग्निफिकेंस, पोइम का इंट्रोडक्शन और समरी को। तो चलिए हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पोइम का टाइटल एज आई लुक ऑन, ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है मगर इसके अंदर एक डीप फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव छुपा हुआ है। यहाँ लुक ऑन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है बल्कि एक डीप ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग है। और खुशहाल खट्टक खुद को एक ऐसे ऑब्जर्वर के तौर पर प्रेजेंट करते हैं जो दुनिया के हजूम में शामिल नहीं है, उनकी एक्टिविटीज़ में ऐड नहीं है, बल्कि एक डिस्टेंस से खड़े होकर इंसानों के बिहेवियर्स, उनकी डिज़ायर्स और लाइफ की रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये टाइटल हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो पोइट है वो इन्वॉल्वमेंट की बजाय डिटैचमेंट को प्रेफर करता है, यानी वो लोगों की एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली ऐड होने की बजाय वो एक डिस्टेंस को प्रेफर करता है। वो दूर खड़े होकर लोगों को ऑब्जर्व करता है ताकि उनकी रियलिटी उसको क्लियर वे में नज़र आ सके। जब इंसान किसी चीज़ के साथ इमोशनली अटैच हो जाता है तो वो उसकी रियलिटी को नहीं देख पाता। इसी वजह से पोइट ने खुद को एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर प्रेजेंट किया है जो लोगों में ऐड होने की बजाय उनकी एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली शामिल होने की बजाय एक डिस्टेंस पर खड़ा है, क्योंकि जो शख्स दूर होकर लोगों को ऑब्जर्व कर सकता है वो उनके पास रह के नहीं कर सकता। ये टाइटल पैसेज ऑफ टाइम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पोइट मुसलसल दुनिया को देख रहा है और हर लम्हे उस पर एक नई हकीकत ज़ाहिर होती है। वो एक नई से नई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है कि लोग प्राइड में और अपनी एम्बिशंस में इस कदर डूबे हुए हैं, अपनी ख्वाहिशात में इस कदर डूबे हुए हैं कि उनको अपने अंजाम की कोई भी फिक्र नहीं है। वो इस चीज़ को समझते नहीं है कि ये लाइफ परमानेंट नहीं है, यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है। जितनी भी इंसान के अंदर ख्वाहिशात हैं, उसके प्राइड हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने इधर ही छोड़ के जाना है। अब हम लोग पोएम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं और समरी के साथ साथ हम लोग पोएम के टाइटल को भी कवर करते जाएंगे। तो चले आज इंट्रोडक्शन की तरफ। माय शॉर्ट पोएम में मैंने खुशहाल खट्टक का कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, जिसमें उनकी बर्थ प्लेस, डेथ प्लेस, उनका लिटरेचर में क्या रोल रहा है, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनका प्रोफेशन क्या था, ये सब कुछ डिस्कस किया है। तो माय शॉर्ट पोएम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग पहले उसको सुन लीजिएगा ताकि राइटर के बारे में कोई भी नॉलेज अगर आपको चाहिए, कोई भी डाउट है तो बआसानी क्लियर हो सके। तो चलिए इस लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये पोएम एक ऐसे क्रिएटिव राइटर का आर्ट है जो दुनिया को एक आम इंसान की नज़र से नहीं देखते, बल्कि वो हर चीज़ के पीछे जो सीक्रेट छुपा हुआ है, जो सीक्रेट रियलिटी छुपी हुई है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। खुशहाल खान खट्टक वाज अ फेमस पश्तो पोइट। वो एक पश्तून फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका पश्तो ख़ानदान से ताल्लुक़ था एंड ही वाज अ वॉरियर। इसके साथ साथ वो एक जंगजू भी थे। वो सिर्फ पोइट ही नहीं थे बल्कि वो साथ साथ जंग भी लड़ा करते थे। उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी जंगें भी लड़ी हैं और उसके साथ साथ वो ट्राइबल लीडर भी थे, यानी वो एक खट्टक कबाइल के सरदार भी रहे। उन्होंने काफ़ी देर सरदारी भी की थी। तो एक ट्राइबल लीडर होने की वजह से उन्होंने लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स, लॉयल्टी, फ्रॉड और रिवेंज, ये सारा कुछ देखा है। तो इसी वजह से इनकी पोइट्री में रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन शामिल है। वो सिर्फ इमेजिनेटिव बातें नहीं करते थे, ख्याली बातें नहीं करते थे, बल्कि जो कुछ उन्होंने रियल में देखा है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, जिनको फील किया है, उनको अपनी पोइट्री के ज़रिए वो हमारे तक पहुंचाते थे ताकि हम लोग भी जो रियल लाइफ है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इसी वजह से वो विजडम और बोल्ड आइडियाज़ की वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, वो चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करते थे। पोइम की टाइप फिलोसॉफिकल और रिफ्लेक्टिव है, मीन्स के पोइट सिर्फ इवेंट्स को बयान नहीं करते बल्कि लाइफ के बारे में सोचते हैं और सवाल उठाते हैं। वो हमें भी इनवाइट करते हैं कि हम भी अपनी लाइफ, वर्ल्ड रियलिटी और अभी तक जो हमने अपने अमाल किए हैं, जो काम हमने इस दुनिया में किए हैं, उनको जान सके। ये पोइम इंसान को डीप थिंकिंग पर मजबूर करती है, इंसान को कहती है कि वो अपने ऊपर सोचे कि उसने इस दुनिया में रह के अब तक जितने भी काम किए हैं, क्या किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं। पोइट को ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ये जो दुनिया है, ये ज़िंदगी सिर्फ दिखावा है, फेक है हर चीज़। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रियलिटी छुपी हुई है जिसको हम लोगों ने इग्नोर किया है। पोइम का मेजर थीम है ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ। पोइट कहते हैं कि जो लाइफ है वो टेम्परेरी है और जो डेथ है वो हमारी रियलिटी है। हमने यहाँ से एक दिन चले जाना है, मौत बरहक है। लेकिन इंसान है वो अपने प्राइड में इस कदर डूबे हुए, अपने गरूर में इस कदर डूबे हुए हैं कि वो अपनी रियलिटी को भूल चुके हैं। उनको मौत नज़र नहीं आती, वो दुनिया की जो आसाइशें हैं उनमें खो चुके हैं। लोग अपनी वेल्थ, पावर और स्टेटस पर प्राइड फील करते हैं।
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाना है। हमारी जितनी भी पावर है, हमारा स्टेटस है, हमारी जितनी मालो दौलत है, वो सारा कुछ हमने इस दुनिया में छोड़ के जाना है। खुशहाल खटक का ये पोएम लिखने का मकसद लोगों को बताना था कि सक्सेस दुनियावी चीज़ों में नहीं होती, बल्कि ह्यूमिलिटी और ट्रूथ में है। आजिज़ी, इंकिसारी और सच्चाई में रियल सक्सेस है। ये जो हमें मालो दौलत मिलती है, पावर मिलती है, वो हमारे लिए सक्सेस नहीं है। पोएम का टोन थॉटफुल, सीरियस और रिफ्लेक्टिव है। पोइट इस स्टोरी को एक सीरियस वे में बयान करते हैं, वो एक सीरियस रियलिटी को बयान कर रहे हैं। उनका अंदाज़, उनका पोइट्री लिखने का स्टाइल ऐसा है कि वो जैसे हमें एडवाइस कर रहे हो, वो हमें कह रहे हो कि देखो और समझो ये दुनिया की रियलिटी क्या है, दुनिया जिसको हम कहते हैं उसके पीछे रियलिटी क्या है। इस पोइम का मेन आइडिया ये है कि दुनिया की हर चीज़ टेम्परेरी है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। पोइट जब दुनिया को ऑब्जर्व करता है, बाहर से लोगों के बिहेवियर्स को देखता है, तो वो ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। हालांकि वो इस दुनिया में हमेशा रहने वाली नहीं है, उन्होंने ख़त्म हो जाना है। चाहे वो फेम है, वेल्थ है या फिर पावर है, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है। इसलिए इंसान को रियलिटी को समझना चाहिए और वो जिन चीज़ों को पाने की ख्वाहिश रखता है उसको ये भी समझना चाहिए क्या वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। इस पोइम का मेन मैसेज ये है कि पीपल शुड अवॉइड प्राइड एंड लीव अ सिंपल ट्रूथफुल लाइफ। पोइट हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए और एक सिंपल और ऑनेस्ट लाइफ गुजारनी चाहिए। वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग दुनिया की चीज़ों में खो जाते हैं, वो अपना असल मकसद भूल जाते हैं। वो उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं, कौन सा काम है उन्होंने जो करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को भी दुनिया में भेजा, उसे कोई ना कोई मकसद पूरा करने के लिए भेजा है। तो जब इंसान दुनिया की ख्वाहिशात में खो जाते हैं तो अपना असल मकसद भूल जाते हैं। तो पोइट कहता है कि जो लोग सिंपल और ट्रूथफुल लाइफ गुजारते हैं वही कामयाब होते हैं और उनको इनर पीस मिलता है, उनको रूहानी सुकून भी मिलता है। पोइट का पोइट्री लिखने का स्टाइल बहुत सिंपल है लेकिन डीप भी है। वो अपनी पोइट्री में सिंपल वर्ड्स के ज़रिए हमें डीप मीनिंग देते हैं और इसके साथ साथ वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अवॉइड करते हैं। ठीक है, यही बात है उनकी जो रीडर्स के दिल पर असर करती है, उनको पोइट्री बहुत अच्छी लगती है। इसी वजह से इनकी पोइट्री दिखने में भी बहुत सिंपल लगती है लेकिन वो रियलिटी के क्लोज फील होती है, क्योंकि हकीकत के पास जो चीज़ें होती हैं वो इंसान को जल्दी समझ आ जाती हैं। इसके बाद आ जाए समरी की तरफ। जिस पोइट की हम लोग ये पोएम डिस्कस कर रहे हैं, एज आई लुक कौन, उसके राइटर हैं खुशहाल खान खटक। इनका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ब्रीफ सा डिस्कस कर लिया है, तो इसके बाद हम लोग अब समरी को डिस्कस करते हैं। द पोएम इज़ अ फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। ये एक फिलोसॉफिकल और रिफ्लेक्टिव पोएम है जिसमें पोइट लाइफ को सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि जिसमें डीप सीक्रेट्स छुपे हुए हैं उनको एनालाइज करता है। ये आम इंसान की तरह दुनिया में शामिल नहीं होता, बल्कि एक डिस्टेंस पर खड़े होकर ऑब्जर्व करता है लोगों की कंडीशंस को, उनकी सिचुएशंस को, और रियलिटी को समझता है और दूसरों को भी समझाता है। ठीक है, वो जो लाइफ के फिजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उनकी बजाय वो जो अंदर इनर पर्सपेक्टिव्स छुपे हुए हैं ना, इंसान की जो इनर रियलिटीज़ हैं उनको जाहिर कर रहे हैं। ये पोएम रीडर्स को भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं, और जो कुछ हम लोग कर रहे हैं क्या वो इम्पोर्टेंट है या फिर हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं या मीनिंगलेस लाइफ गुजार रहे हैं। तो पोइट का भी मकसद लोगों को इनवाइट करना था कि अपनी लाइफ को एनालाइज करें और देखें कि किसकी लाइफ का क्या मकसद है। द पोइट लुक्स एट द वर्ल्ड एंड रियलाइजेस दैट पीपल आर डीपली इन्वॉल्व इन वर्ल्डली डिजायर्स सच एज वेल्थ, पावर, फेम एंड स्टेटस। पोइट जब लोगों की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो देखते हैं कि दुनिया के लोग वेल्थ, पावर और फेम के पीछे भाग रहे हैं। हर शख्स दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी ज़िंदगी का मकसद ये दुनिया की कामयाबी को उन्होंने समझा हुआ है। लोग अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हासिल कर ले, उनको शोहरत मिल जाए, मालो दौलत मिल जाए, और इसी दौड़ में इंसान एथिक्स, ट्रूथ और पीस को भूल जाते हैं। पोइट इसी बिहेवियर को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये इंसान को उसकी असल रियलिटी से दूर कर देता है। जब इंसान में फेम और पैसे का लालच आ जाता है तो वो अपनी असल रियलिटी को बिल्कुल भूल जाता है और उसका पीस भी उससे बहुत दूर चला जाता है। पोइट भी कहते हैं कि जब इंसान की जो वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर हमें एक चीज़ है जिसको पाना चाहते हैं वो हमें मिल गई है
तो इसके बाद हम किसी और चीज़ को पाने की ख्वाहिश करेंगे। ये जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो हमारे ख़त्म होने तक भी ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि ये आखिर तक हमारे साथ ही रहेंगी। तो ये इसी वजह से इंसान जो है वो हमेशा बेचैन रहता है, वो किसी ना किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश करता ही रहता है। तो इसी तरह पोइट जो है वो ह्यूमन वीकनेस को डिस्कस करते हैं। वो लोगों के सामने उन्हें बेनकाब करते हैं कि वो देखें कि इंसान के अंदर कितनी वीकनेसेस हैं। ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल दीज थिंग्स आर टेम्परेरी एंड मीनिंगलेस बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ इवेंचुअली एंड्स। एक मुस्लिम होने के नाते हम सब का इस बात पर ईमान है कि ये लाइफ टेम्परेरी है और हमारी जो परमानेंट जगह है वो हमारी डेथ के बाद की है। ये लाइफ एक दिन एंड हो जानी है। तो पोइट भी अपनी पॉइंट के ज़रिए ये कंक्लूजन निकालते हैं कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब टेम्परेरी हैं और आखिरकार इन्होंने एंड हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। जो वेल्थ है, पावर और फेम है जिनके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगी, बल्कि वक्त के साथ साथ इन्होंने भी एंड हो जाना है। तो इसीलिए हमें इन पर प्राइड नहीं करना चाहिए, ये मीनिंगलेस है। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के पीछे लगा देते हैं, लेकिन जब एंड होता है तो उनके पास कुछ भी हासिल नहीं होता। आप सबको भी पता है जब इंसान की डेथ होती है तो क्या वो अपने साथ कोई चीज़ लेके जाता है? सारी ज़िंदगी उसने पावर, फेम, ये वेल्थ हासिल करने में गुजार दी। तो जब उसका वक्त करीब होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या वो सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती। वो खाली आज जैसे इस दुनिया में आया था उसने वैसे ही चले जाना है। लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को नहीं समझते। पोइट अपनी इस पोइम के ज़रिए हमारे सामने रियल रियलिटी को लेके आते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज़ परमानेंट नहीं है, जो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकती, तो हम उसको अपनी रियल सक्सेस कैसे बना सकते हैं? कि रियल सक्सेस तो हमारी उसमें है ना कि हम वो चीज़ अपनी डेथ के बाद भी अपने साथ लेके जाएं। जब हमने उसको इसी दुनिया में ही छोड़ के चले जाना है तो वो हमारी रियल सक्सेस नहीं हो सकती। पोइट कहते हैं कि अपनी इस सोच को चेंज करें। जिन चीज़ों को हमने साथ लेके जाना है वो ह्यूमिलिटी है, हमारे अमाल है, हमारी ट्रुथ है, हमारा पीस है। हमने इन चीज़ों को साथ लेके जाना है। ये पोएम हमें एक डीप फिलोसॉफिकल मैसेज दे रही है कि आप अपनी सोच को चेंज करें और अपना रियल मकसद फाइंड करें इस दुनिया में आने का। ये जो हम लोग टेम्परेरी डिज़ायर्स के पीछे भाग रहे हैं, ये सब टेम्परेरी हैं, ये सब हमें पता भी है, लेकिन हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। द पोएम हाईलाइट्स द सर्टेनिटी ऑफ डेथ which makes all human pride and achievements insignificant। पोएम डेथ को एक ऐसी रियलिटी के तौर पर प्रेजेंट करती है जो सबको इक्वल कर देती है, चाहे कोई कितना ही रिच क्यों ना हो, पावरफुल है या उसके पास बहुत फेम है। जब डेथ आती है तो सब इक्वल हो जाते हैं। ये रियलिटी है इंसान के प्राइड को ख़त्म कर देती है। पोइट कहते हैं कि हम अपनी जिन चीज़ों पर प्राइड करते हैं, फ़ख्र फील करते हैं, वो हमारी डेथ के बाद कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि हमने तो उनको इधर ही छोड़ के चले जाना होता है। हमारे साथ हमारे अपने अमाल, हमारे इस दुनिया में जो किए गए काम हैं, उनके नताइज हमारे साथ जाते हैं। तो जब ये इंसान सोचता है तो उसके जो इमोशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। इंसान के अंदर ह्यूमिलिटी आ जाती है, आजिज़ी आ जाती है। तो जो डेथ का जिक्र इस पोएम में किया गया है, ये पोएम को बहुत ज़्यादा संजीदा टोन दे देता है, सीरियस टोन, और रियलिस्टिक बना देता है। इसी तरह पोइट हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी रियल रियलिटी क्या है। हमारी रियल रियलिटी डेथ है, ये वर्ल्ड नहीं है। दुनिया के जितने भी हमने काम किए हैं वो सब टेम्परेरी हैं। हम इस दुनिया में सिर्फ ज़िंदगी गुजारने आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी लाइफ का मकसद भी पूरा करने आए हैं, क्योंकि ये हमें खुद तलाश करना होता है, खुद फाइंड करना होता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। वो हमें वो काम इस दुनिया से करके जाना होता है। अगर हम बगैर किसी मकसद की इस दुनिया से चले जाएं तो हमारी इस लाइफ का कोई मकसद नहीं होता, ये मीनिंगलेस हो जाती है। इट क्रिटिसाइजेज ह्यूमन प्राइड, ईगो एंड मटीरियलिज्म, शोइंग दैम एज अ फॉल्स वैल्यूज। पोइट इंसान के प्राइड, ईगो और मटीरियलिज्म को स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें इंसान को इस कदर वो अंधा कर देती हैं कि इंसान अपनी रियल रियलिटी को देख ही नहीं पाता। लोग अपनी सक्सेस पर इतना प्राइड करते हैं कि वो अपनी इनर वीकनेस को भूल जाते हैं। पोइट के मुताबिक ये जो सारी चीज़ें हैं ये फेक और टेम्परेरी हैं, सब टेम्परेरी कॉन्सेप्ट हैं। ये इंसान को इनर पीस नहीं दे सकते, बल्कि ये इंसान में मज़ीद टेंशन और बेचैनी को बढ़ा देते हैं। पोइट कहते हैं कि हमें ईगो और प्राइड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस शख्स में ईगो होती है वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि उसको बहुत कुछ आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग भी उस शख्स को पसंद नहीं करते, तो वो शख्स अपने ईगो में आके तो वो अपने साथ कोई गलत कदम भी उठा सकता है।
तो इसीलिए हमें ईगो और प्राइड जैसी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। ये हमें पोइट ने बोला अपनी इस पोइम के ज़रिए। वो हमें मोरल लेसन दे रहे हैं कि ये जो चीज़ें अब प्राइड और ईगो हैं ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। लाइफ इज़ शॉर्ट एंड नथिंग इज़ परमानेंट। पोइम का सेंट्रल आइडिया ये है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है और कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। इंसान जितने भी प्लान्स बना ले, वक्त के साथ साथ सब कुछ एंड हो जाता है। हम अपने प्लान्स इधर ही छोड़ जाते हैं। हमारी तो जितनी लाइफ लिखी हुई है हमने तो उसको उतना ही गुजारना है ना। तो अगर कोई प्लान्स हमारे बहुत ज़्यादा लंबे होंगे तो हम पहले से इस दुनिया से चले जाएंगे, तो वो हमारे प्लान्स यहीं पे ही रह जाएंगे। तो ये रियलिटी हमें सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसे अंडरस्टैंड करके ही हमें अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए। क्योंकि पोइट भी हमें अवेयर कर रहे हैं कि हमें अपने टाइम को वेस्ट ना करें, बल्कि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके पीछे हम अपनी लाइफ गुजारें, उनको पाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम लोग मीनिंगलेस चीज़ों के पीछे अपनी लाइफ को वेस्ट करें, अपना टाइम ज़ाया करें। तो हमें इस रियलिटी को समझने की ज़रूरत है। द पोइट एडवाइजेज पीपल टू अडॉप्ट ह्यूमिलिटी, ट्रूथ एंड सिंप्लिसिटी इन लाइफ। पोइट हमें ये एडवाइस करते हैं कि ह्यूमिलिटी, ट्रूथ और सिंप्लिसिटी को हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। यही वो खूबियाँ हैं हमारी जो इंसान को रियल पीस देती हैं। जो लोग अपनी सिंपल लाइफ गुजारते हैं वो हमें दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आते हैं, क्योंकि वो मुतमईन होते हैं, अपनी ज़िंदगी से खुश होते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ह्यूमिलिटी यानी आजिज़ी, इनकिसारी को अपनाया होता है। तो जो सुकून हमें इन चीज़ों से मिलता है वो हमें दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता। तो पोइट भी हमें ये कहते हैं कि जो ट्रुथ होती है वो इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है और इंसान को सही रास्ता दिखाती है। तो इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी लाइफ के अंदर ह्यूमिलिटी को इस्तेमाल करे, क्योंकि आजिज़ी, इनकिसारी एक इंसान को दूसरे इंसान के करीब लाती है। जब एक शख्स है उसके अंदर ईगो और प्राइड नहीं है तो लोग खुद ही उसको पसंद करते हैं, तो उनका दिल करता है कि वो उस शख्स से बात करे, उसके क्लोज हो जाए। और पोइट भी हमें ये एडवाइस करते हैं कि जो रियल सक्सेस है वो ह्यूमिलिटी, ट्रूथ एंड सिंप्लिसिटी में है। द टोन ऑफ द पोएम इज सीरियस, थॉटफुल एंड डीपली रिफ्लेक्टिव, इनकरेजिंग रीडर्स टू थिंक अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि पोएम का टोन सीरियस, थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि पोएम के अंदर लाइफ और डेथ की रियलिटीज़ को डिस्कस किया गया। तो ये सीरियस वे में ही हो सकता था कि इंसान के इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, और अगर जब वो इस दुनिया से जाएगा तो अपने साथ क्या वो दुनिया की चीज़ें लेके जाएगा या नहीं। इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए टोन का सीरियस होना ही ज़रूरी था। और पोएम रीडर्स को इनकरेज करती है कि वो लाइफ की रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड करें और वो सोचें कि वो इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं, उनकी लाइफ की रियल रियलिटी क्या है। तो अब आप वीडियो को इधर पॉज करें और सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा था, क्या आप उस मकसद को पूरा कर रहे हैं कि या फिर आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं मीनिंगलेस चीज़ों के पीछे। तो आपने इस बात पे सोचना ज़रूर है कि आपके लाइफ की रियलिटी क्या है, आपका एम ऑफ लाइफ क्या है। द पोएम डिलीवर्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट ट्रू वैल्यूज लाइज इन सिंप्लिसिटी एंड अवेयरनेस ऑफ लाइफ्स रियलिटी, नॉट इन वर्ल्डली पोजेशंस। पोइट हमें अपनी इस पोएम के ज़रिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि ट्रू वैल्यूज़ वर्ल्डली थिंग्स में नहीं है, बल्कि सिंप्लिसिटी और अवेयरनेस ऑफ लाइफ में है। और जो लोग फेम और वेल्थ के पीछे भागते होते हैं वो रियल पीस से महरूम होते हैं, क्योंकि रियल पीस तो सिंप्लिसिटी और सेटिस्फाइड लाइफ में होता है। और इसीलिए पोइट कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को रियलिटी के मुताबिक गुजारना चाहिए और वर्ल्डली थिंग्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इंसान को स्ट्रेस देती हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी इंसान को इनर पीस देती है। तो आज का लेक्चर हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट टॉपिक पर जो भी वीडियो आए वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।